बोलिए सद्गुरुदेव की जय। वशिष्ठ जी राम जी को आत्मा उपदेश दे रहे हैं। हे रघुनंदन, ज्ञानी पुरुष विचार के द्वारा अमर पद में स्थित हो जाता है। अब आप देखिए, आपको याद होगा मैंने एक अपना वृत्तांत बताया था, आप उसको मेल कीजिए, झूठ नहीं बोलता हूं मैं। तुम भी आत्मविचार करके आत्मपद में स्थित हो जाओ। इसलिए साहब ने अवराणी के बाद ये कहा है, कहत कबीर सुनो भाई साधु, यह संसार भ्रम मात्र है जो मन के कारण सत्य प्रतीत होता है। कितना मन पर कंसंट्रेट है वशिष्ठ मुनि, ये उपदेश राम जी को दे रहे हैं। जब विचार द्वारा मन को त्याग दोगे तो यह समस्त संसार प्रत्यक्ष रूप में दिखेगा। जो पदार्थ पहले सत्य प्रतीत होते थे वह सब भ्रम मात्र दिखेंगे। ठीक वैसे ही स्वप्न देखने वाला जब तक स्वप्न में है तब तक स्वप्न को सत्य मानता है। सच यह है कि वो तो स्वप्न है, पर इसका आभास निद्रा के भंग होने पर ही होगा। इसलिए सभी जीव मोह नींद में हैं। अब यहां साहब एक शब्द कह रहे, जगत है रैन का सपना। वाह, साहब ने विवेक पर बहुत बातें कही है। जो पदार्थ पहले सत्य प्रतीत होते थे भ्रम मात्र दिखेंगे। ज्ञानवान को मन असत्य भासता है, मन झूठा है, असत्य है। तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। आप इसको समझें, मन मुरीद संसार है, गुर मुरीद कोई एक। मन लोभी मन लालची, मन चंचल मन चोर, मन के मते न चल तू भाई, पलक पलक मन मोर। जो पदार्थ पहले सत्य प्रतीत होते थे वह ब्रह्म मात्र दिखेंगे। ज्ञानवान को मन असत्य भासता है, वो झूठा है। जिस प्रकार नाव में बैठे हुए बालक को किनारे के वृक्ष मकान आदि चलते प्रतीत होते हैं, उसी प्रकार अज्ञानी को मन दिखता है और ज्ञानी पुरुष का मन नष्ट हो जाता है। मन पर जो असवार है ऐसा बड़ा भूख प्यास आलस्य निद्रा, ये सब मन की स्थितियां हैं। जागना सोना उठना क्रिया। कहत कबीर सुनो भाई साधु, जगत बना है मन से। अब उस स्थिति में कैसे जीता? आत्मशक्ति से उसका एक भ्रम नष्ट हो जाता है और सुमरण से पूरे कंसंट्रेट हो जाओगे। साहब ने सहज रीत बता दी, जब तब संयम साधना सब सुमरण के मां, कबीर जाने संत जन सुमरण समकषना। जीव को मन के द्वारा काम क्रोध लोभ मोह और तृष्णा आदि उत्पन्न होते हैं। देखा, मन से उत्पन्न होते हैं। मैं लोगों से कहता हूं, हर एक रोग भोजन से प्रारंभ होता है। जब भी किसी बीमारी के लिए पहले आदमी जाता है, डॉक्टर ब्लड चेक करता है, ब्लड से पूरी बीमारियों का पता चलता है। जीव को मन के द्वारा काम क्रोध लोभ मोह अहंकार और तृष्णा आदि उत्पन्न होते हैं और मन के नष्ट हो जाने पर सब संशय और शोक नष्ट हो जाते हैं। प्रकाश होने के साथ ही परछाई लुप्त होती है। मन के वश में हो जाने पर इच्छाएं भी नष्ट हो जाती हैं। तब चित्त तृष्णा मोह आदि समस्त संशय दूर हो जाते हैं और मैं अहंकार रहित ज्ञानवान हो गया हूं। मुझे समस्त संसार आत्मरूपी प्रतीत होता है। मैं महान आत्म की प्राप्ति हो गया हूं। मैंने इस मन को विवेक के द्वारा नष्ट कर दिया है और अब मैं अपने स्वरूप में स्थित हूं। वो ठीक देखता है, जब अपने स्वरूप में स्थित होता है एक अनूठा आत्मानंद मिलता है। आप शांत बैठे हैं ना,
किसी ने आकर दुखद बात बताई तो उसका प्रभाव आप पर पड़ा कि नहीं? किसी ने चुटकुले और हंसने की बात बताई, आप प्रसन्न हो जाते। सीधा हमारे अंतःकरण पर मन का प्रभाव पड़ता है। मन की वृत्तियों को रोको। यहाँ साहब बड़े सटीक शब्द बोले, चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, जो कुछ चितवे नाम बिन वही काल की फांस। मन को विवेक द्वारा नष्ट कर देना है। और मैं अपने स्वरूप में स्थित हूं। मैंने कहा ना, फिर वो आत्म स्वरूप से बाहर नहीं निकलता है। मुझसे किसी ने एक प्रश्न पूछा, महाराज आत्मज्ञानी की क्या पहचान है? आत्मज्ञानी की पहचान लंबी लंबी जटाएं नहीं है। मैं आपको बताता हूं, आजकल फैशन का युग है। ये वासनाएं अति सूक्ष्म होती हैं। क्षमा चाहता हूं, आलोचक नहीं। महात्मा लोग भी स्टेज पर प्रवचन करने से पहले कर्लिंग, थ्रेडिंग, क्रीम, पाउडर, लाली लगा कर आते हैं। हम इस युग में डेकोरेट होके आते हैं। एक वासना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं गंदे रहो, कम से कम महात्मा में त्याग तो दिखे, मन पर नियंत्रण तो दिखे। काम न छोड़ा, क्रोध लोभ न छोड़ा, नाम भजन तो नहीं छोड़ा। इस मन को विवेक के द्वारा नष्ट करो। वाह! हे राम, इस बार जो जीव निश्चय कर लेता है वे निर्द्वंद हर्ष शोक से रहित होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। तो आत्मज्ञानी की ये पहचान है। आत्मानंद, आत्मा की ऊर्जा सबसे बड़ी ऊर्जा है। उससे फिर बाहर की ऊर्जा की जरूरत नहीं है। वो उसी ऊर्जा में एक आनंद है, वो निष्काम आनंद है। जो हम इंद्रिय और मन के संकल्प के द्वारा आनंद प्राप्त करते हैं, सब क्षणिक है। वो सब क्षणिक है। इससे उन्हें महान सुख प्राप्त होता है और अंत में परम पद को प्राप्त करते हैं। वशिष्ठ बोले, हे राघव, एक समय विंध्याचल पर्वत पर आत्मविचार किया था। उस आत्मविचार के द्वारा ही मुझे परम पद की प्राप्ति हुई। तुम भी आत्मविचार का आश्रय लेकर इस संसार सागर से पार हो जाओ। इस पर मैं तुम्हें एक आत्मविचार आख्या सुनाता हूं। ध्यान लगाकर सुनो। यह वृतांत परम पद को प्राप्त करने वाला है। जब महातेजस्वी वीतव मुनीश्वर को संसार से वैराग्य हो गया तो वो नंगे होकर पहाड़ों की गुफाओं में विचरने लगा। उस संसार की समस्त क्रियाएं दुखद और भ्रम मात्र प्रतीत हो रही थी। आपको ध्यान होगा, मैंने बोला था जब भोजन छोड़ दिया मैं तो मन डरा रहा था। मैंने कहा तुम्हें ही तो जानना है जब मैं आत्मरूप हूँ। इस वृत्तांत को मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा। आपके पास तो हमने एक वस्तु रेडीमेड दे दी है, नाम। उसे संसार की समस्त क्रियाएं दुखद और ब्रह्म मात्र प्रतीत होती थी। आप मन की पूर्णा से ही तो काम कर रहे हैं। जब आत्मा में स्थित होता है, मन की पूर्णाएं दुखदायी लगती है। आपकी त्वचा स्पंदनशील है। इस पर जब भी कोई ऐसी चीज आ जाए कष्ट देने वाली, फौरन मस्तिष्क को खबर देती है। इस प्रकार जब आत्मनिष्ठ हो जाता है, संसार के किसी भी आनंद में नहीं जाता है, किसी इंद्रिय का आनंद नहीं लेता है। आत्मज्ञानी की पहली पहचान है। और समस्त क्रियाएं दुखद और ब्रह्म मात्र प्रतीत होती है। इसलिए उसने समाधि की इच्छा करके अपनी पुरानी गौर कुटी को त्याग कर एक नवीन केलों के पत्ते की कुटी बनाई। उसमें कुछ कुश बिछाया और उस पर पद्मासन मारकर बैठा। वह हाथों को जोड़कर मुख को ऊपर की ओर, ग्रीवा को सीधा करके स्थिर हो गया। एक ध्यान का एक नियम है, आपकी जब गर्दन झुकी है तो स्पाइनल कॉर्ड पर असर पड़ता है। इसलिए ध्यान मुद्रा में सीधी गर्दन करके और
कमर भी सीधी करके बैठा रहता है। उसने इंद्रियों की वृत्ति को रोककर मन की वृत्तियों को रोकना आरंभ किया। उसने अपने मन की समस्त वासना को त्याग योग साध ध्यान प्रारंभ किया। उस समय जब उसका मन जब निकल जाता तो आश्चर्यवान होता हुआ कहता कि यह मन बड़ा चंचल है, यह सदैव इंद्रियों के विषयों की ओर दौड़ता रहता है। मन को वश में करने पर भी निकल जाता है। मैं इस मन को जिधर से खींचता हूँ वह उधर ही बार बार जाता है। यह मन शब्द रूप रस गंध और स्पर्श की ओर दौड़ता है। यह एक जगह स्थिर नहीं रहता है, जैसे वानर एक डाली पर स्थिर नहीं रहता है। अरे मन, तू विषयों की ओर क्यों दौड़ता है? क्योंकि ये स्वयं जड़ और भ्रांति मात्र है। इनसे तुझे कदापि शांति नहीं मिल सकती है। इन विषयों की इच्छा करना अनर्थ का कारण है। जैसे तू इनकी ओर दौड़ेगा वैसे ही तुझे कष्ट मिलेंगे। ये इंद्रियां और तू जड़ रूप है। मुझे अपने कर्तव्य का अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबका कर्ता आत्मदेव है। आत्मचित्त और इंद्रिय इनसे परे है। आत्म सत्य रूप है और मन तथा इंद्रियां असत्य और जड़ है। जो भ्रम के कारण प्रतीत होते हैं, हे मन, तू विषयों को भोग करता हुआ भी उससे तृप्त नहीं होता। ऐसा है। साहब कह रहे हैं, सबका था पाया, इस गंडार का था न पाया। राजाओं के पास हजार हजार रानियां थी। हमारे शाहजहां के पास 2000 रानी, तृप्त नहीं हुए। हजारों साल विषय भोग कर कभी संतुष्टि नहीं मिलेगी। विषयों की संतुष्टि उनका त्यागी है। अंधकार की निवृत्ति का एक ही उपक्रम है, प्रकाश। चाहे वो किसी माध्यम से करो, बस प्रकाश के अतिरिक्त अंधकार नष्ट नहीं हो सकता। इस तरह वो जो गुरु सजीव नाम देता है, आपको इतना परिश्रम करने की जरूरत नहीं, खुद ब खुद सब कुछ होता जाएगा। मैं आपको एक बात बताता हूं, बड़ा अजीब जमाना देखा। भारत काफी विकास कर चुका है, अभी भी जरूरत है। टार्च नहीं थी, हमारे बुजुर्ग लोहाटा या मशाल लेकर जंगल में चलते थे। लालटेन नहीं था, डिबरी थी। लालटेन रखने वाले को हम एडवांस आदमी मानते थे गांव में। साइकिल पहले आई तो अचरज कर रहे थे, 2 पहिए से कैसे चलती है। पहली बार गांव में गाड़ी आई, हम सब दूर भग गए थे। ट्रांजिस्टर था ही नहीं, रेडियो तो था। गांव में रेडियो सिर्फ एक आदमी के पास था, वो भी बिजली से चलने वाला। कैमरे नहीं थे, गूंगी फिल्में थी, टेप रिकॉर्डर नहीं थे। पेने वो दवात के साथ पेन ऐसे डुबा कर लिखने वाली थी। इंसान बहुत पिछड़ा हुआ था। धीरे धीरे बढ़ता हुआ ये उन्नतिशील तो हुआ, लेकिन आत्म से विमुख हो गया। तेरे कारण मुझे जन्म मरण आदि विकार मिले हैं। मैं तो शुद्ध चैतन्य पर ब्रह्म अनंत आत्मा हूं। अब मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया। हे मन, तू जिन भोगों को सुख रूप समझकर उनकी ओर दौड़ता था, वे प्रथम तो अज्ञान के कारण अमृत के समान लगते हैं, परंतु बाद में विष के समान हो जाते हैं। वाह, तू तथा ये इंद्रियां कर्ता भोक्ता नहीं है, इसलिए सब जड़ है। अज्ञान के कारण तू जड़ हो जाता है और ज्ञान नष्ट हो जाता है, इसलिए तू मिथ्या ब्रह्म रूप है। मैं शुद्ध निरामय अजर अमर और अद्वितीय ब्रह्म हूँ। मैं ही नाना प्रकार के रूपों में बसता हूँ। समस्त पदार्थ मेरे से दिखते हैं, मुझसे भिन्न संसार की कोई भी वस्तु नहीं। अब यहाँ गेटे का एग्जाम्पल फिर आ गया। गेटे कह रहे हैं, मैं बतलाता हूँ मनुष्य क्या था। मुझसे पहले कोई संसार नहीं, ये मेरा ही चूक है। मैं घटना बढ़ना समझता हूँ, मेरे कारण चांद घटता बढ़ता है, सूर्य निकलता है। मुझसे पहले कोई संसार नहीं था। मुझसे भिन्न संसार में कोई वस्तु नहीं है, इसलिए हे मन, तो भी आत्म तत्व में स्थिर होता है। संपूर्ण जगत ब्रह्म रूप है। मैं तू आदि की कल्पना ब्रह्म मात्र है। आत्मा ही सब में व्याप्त है, दूसरा कोई नहीं।
और आत्मा चेतन रूप है। देखो मैं यही कह रहा हूँ, कंसंट्रेशन इज सोल एंड सोल इज कंसंट्रेशन। जब मैं लोगों को कहता हूँ, वो कहते हैं सुरती चढ़ाओ, गुरु ने बोला। मैं बोला सुरती चढ़ाने का मुझे सूत्र तो बताओ, सूत्र पता नहीं। अंतभाग शरीर भी है, आप पूरे कंसंट्रेट जब हो जाते हैं, जहां चाहोगे पूरा वो कंसंट्रेशन उस तरफ चल पड़ेगा। मैंने उस दिन भी कहा था, हर एक के शरीर में अंतभाग शरीर है। और मन जड़ रूप है, इसलिए तेरा और आत्मा का संबंध नहीं हो सकता। मूस बिलाई एक संग कहो कैसे रह जाए। संबंध तीन प्रकार का होता है, एक सम, एक अद्रुप्य, एक विलक्षण। जल से जल का संबंध सम है, स्त्री पुरुष का अर्ध सम संबंध है, काष्ठ और लाख का लक्षण संबंध है, परंतु तेरा और आत्मा का किसी प्रकार का संबंध ही नहीं है। वाह, बड़े सटीक शब्द साहब ने बोले। अगर वशिष्ठ जी का मंथन करोगे साहब निकल आएगा। वो विभूति जो राम जी के गुरु थे वशिष्ठ, वो साहब के शिष्य थे। हर जगह वो पुष्टि कर रहे हैं। सतयुग में सतनाम कहा है, त्रेता नाम मुनीन्द्र धराए, द्वापर में करुणा में कहलाए, कली में नाम कबीर धराए। युगन युगन हम यहां चले आए, जो चिन्हे थे लोग बैठाए। इसलिए संबंध तीन है, सम, अद्रूप, विलक्षण। जल से जल का संबंध सम है, पानी में पानी मिलाओ सम है। स्त्री पुरुष का अर्ध सम संबंध है। काठ और लाख का विलक्षण संबंध है, परंतु तेरा और आत्मा का किसी प्रकार का संबंध ही नहीं। यह अपनी इच्छाओं की तरफ दौड़ेगा। तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। इसलिए सुख दुख की अनुभूति मन से होती है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, जगत बना है मन से। तू अज्ञान के कारण विषयों से उदय होता है और ज्ञान से नष्ट हो जाता है। फिर तेरा और आत्मा का संबंध कैसा? हे मन, यह जगत भ्रम रूप है, दूसरा कोई नहीं। मैं तू की कल्पना भय मात्र है। तेरा ज्ञान से ऐसे नाश हो जाता है जैसे सूर्य के प्रकाश से अंधकार का नाश हो जाता है। ये राम जी को उपदेश दे रहे हैं उनके गुरु वशिष्ठ जी। इस तरह इन मन, इंद्रियों और देह आदि से उत्पन्न संकल्प से जब ज्ञान उत्पन्न होता है तो ये सब नष्ट हो जाते हैं। हे मन, तू विवेक के द्वारा ऐसे नष्ट हो जाता है जैसे सूर्य के से अंधकार नष्ट होता है। यह मन वासना में छिपा रहता है, ये वासना में छिपा हुआ है। काम काम सबको कहे, काम न छीने कोय, जेती मन की कल्पना काम कहा है सोया। अज्ञानता वासना की जड़ है। जब ये सब नष्ट हो जाते हैं तब आत्म प्रकाशित होता है। वासना जब नष्ट हो जाती है तभी मुक्ति कहलाती है। अंत बताए स्वागत है, तभी आत्मा का साक्षात्कार होता है। आत्म विचार से मन, इंद्रियां, देह आदि नष्ट हो जाते हैं और जीव आत्म पद को प्राप्त होता है। मेरा वो एपिसोड जरूर आप नेट में भी है, मैंने उसमें पूरी डिटेल दी कि किस तरह से नींद, किस तरह से सभी चीज़ें, ये आप मिलान कर लो। जब तक जीव मन, इंद्रियों और देह आदि से भिन्न प्रतीत नहीं होता तब तक ही उसे आत्मा का साक्षात्कार नहीं हो सकता। जब तक जल में अन्य पदार्थ मिलाएं, नमक, चीनी, खटाई,
मिर्ची, उसका सही स्वरूप नहीं, बोध नहीं होगा, उसका सही स्वाद नहीं मिल सकता है। इसी तरह जब तक मन है, इंद्रियां चलायमान हो रही है, तब तक मनुष्य को आत्मबोध नहीं होता। यही तो कह रहे हैं। जब मन इंद्रिय देह आदि से ये भिन्न नहीं होता, तब तक उसे आत्मा का साक्षात्कार नहीं हो सकता। जब आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है, तब समस्त विकार नष्ट हो जाते हैं। इंद्रिया और मन के सहयोग से भी ये जगत दिखता है, और जब इंद्रियां नष्ट हो जाती है, तब ये जगत आत्मरूप हो जाता है। वाह, कितने सटीक शब्द हैं। संतो तन खोजे मन पाया, क्या भाषा का प्रयोग किया है। इस भाषा में संस्कृत के बहुत शब्द हैं। संभव है जो हिंदी में परिपक्व नहीं है, उनको ये हिंदी भी नहीं समझ में। एक है साधे सब सदे, बस मन को साध लो साहब करें। आगे कह रहे हैं, मन पर जो असवार है, ऐसा बड़ला कोई कबीरा, ऐसा बड़ला कोई। और जब मन के सहयोग से ही ये जगत दिखता है, और जब इंद्रियां नष्ट हो जाती है, तब यह जगत आत्मरूप हो जाता है। यदि आत्मा और अनात्मा का संबंध हो जाता है, तो हर्ष शोक करना पड़ता है, परंतु आत्मा तो सुख दुख से रहता है, फिर उसमें हर्ष शोक करना मूर्ता है। यह मन ही सुख दुख में हर्ष शोक करता है। आत्मा कर्ता और अभोक्ता होता है, और मन को सिर्फ शरीर का ही चिंता है। देव निरंजन सकल शरीरा, तामे भ्रम भ्रम रहल कबीरा। वाह वाह, इसमें आत्मा निर्मित है। आत्मा अकर्ता और अभोक्ता है। जहाँ चित्त कलना होती है, वहाँ कर्ता और भोक्ता होते हैं। जहाँ चित्त कलना नहीं होती है, वह कर्ता और भोक्ता भी नहीं होते। ऐसी आत्मा मैं ही हूँ। मैं ही अकर्त अभोक्ता अबंधनीय परम अनंत अमर चेतन रूप हूँ। मन भी पृथ्वी जल अग्नि आकाश है। इस प्रकार जो जीव विचारते उन्हें मोह प्राप्त नहीं होता। जो जीव मैं तू तथा अहंकार करता है तथा अपने को आत्मा से भिन्न समझता है, उससे दुख मिलता है, उसे मूर्ख जानो। अब यहाँ साहब एक शब्द कह रहे हैं, संतो ये जग बोराया। वाह वाह, अब यहाँ साहब क्या कह रहे हैं, मन कुछ नहीं कर सकता है अगर आप चेतन हैं तो। मन जाता है जाने दे, गह के राख शरीर, उतरा पड़ा कमान से क्या कर सकता तीर। आपकी आत्मा की शक्ति से ये चलायमान होता है, वरना ये कुछ नहीं कर सकता। अब यहाँ साहब एक सटीक शब्द कह रहे हैं, मन जाता है जाने दे, गह के राख शरीर, उतरा पड़ा कमान से क्या कर सकता तीर। आत्मा अनंत अखंड अरूप सर्वगत निर्मल नित्यानंद रूप है। उसमें द्वैत कल्पना कोई नहीं है। ऐसी उस आत्मा को मैं प्राप्त हुआ। मेरे समस्त सुख दुख नष्ट हो गए और अब मुझे शांति मिलती। ऐसे में संपूर्ण विश्व पागल नजर आता है। वो ये देखता है किस प्रकार से पूरी दुनिया को मन नचा रहा है। वाह। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राघव, इस तरह वितव ऋषि निर्मल विचार करने लगे, इंद्रिय और मन, तुम अपने अपने अर्थों की ओर क्यों दौड़ते हो? क्योंकि तुम्हें उस जगह शांति प्राप्त नहीं हो सकती है। बात हो ही नहीं सकती। खुजली जितनी करोगे उतनी बढ़ेगी। जहाँ जहाँ खुजालोगे उसके कीटाणु पहुँचेंगे। इसका निदान है खुजली नहीं।
खुजाते समय अच्छी लगेगी, उसका प्रतिफल अच्छा नहीं है। वाह। जब मैं तुमसे मिला था तब महान दुख प्राप्त हुए। जब मेरा तुम्हारा साथ वियोग हुआ तो मुझे महान दुख भोगने पड़े थे। तुम्हारी उत्पत्ति अज्ञान से हुई है और जो तुम्हारा साथ करता है उसे भी दुख प्राप्त होता है। हे मन, इस जीव को तुम्हारे सहयोग से मृत्यु प्राप्त होती है। मन ही आहे काल कराला, जीव नचाए करत बेहाला। हे मन, तू कर्म की तरह से है, तुझमें चिंताएं उठती रहती हैं, उससे तू देह को ठहराने नहीं देता। ये मन शरीर के शुभ गुणों को नष्ट कर देता, भोग नष्ट कर भोग विषयों में आसक्त रहता है। ये मन अज्ञान में विचरण करता है। मैं लोगों से कहता हूं कि हमारे देश की संस्कृति महान है। अब बड़े बड़े विद्वान आते हैं, उनसे पूछता हूं संस्कृति क्या है, तो कहते हैं खान पान, ट्राइबल कस्टम, रहन सहन। पहले तो कुछ बताते नहीं, ये बोलते हैं। मैं पूछता हूं संस्कृति का आधार क्या है? संस्कृति का आधार भौगोलिक स्थिति है। उदाहरण के लिए हमारा खान पान उपासना पद्धति भौगोलिक स्थिति पर है। हिमालय के 3 भाग हैं, अपर हिमालय, मिडिल हिमालय एंड शिवालिक हिल्स। मैं तो घूमता ही रहता हूँ, उत्तराखंड भी जाता हूँ। इसलिए ये करीब 2100 माइल यानी मोर देन 300 किलोमीटर इसकी श्रृंखला ये उत्तर से पूरब की तरफ जाती है। इसकी चौड़ाई एटलीस्ट 200 किलोमीटर, 200 माइल यानी 3.2 किलोमीटर। इसके जो टॉप्स हैं वो अपर हिमालय का रहते हैं, जो मिडिल है वो मिडिल हिमालय का रहता है। इसके नीचे तलहटी है, उसको शिवालिक हिल कहते हैं। शिवालिक हिल में जितने भी लोग हैं उनको शिवालिक क्यों कहते हैं? मांसाहारी हैं, हंटिंग करते हैं, शिकार करते हैं, वहाँ जानवर अधिक हैं, कंडी एरिया है, तो वो मैक्सिमम शिकार से जीवन गुजारते हैं और उपासना शिवा की करते हैं। देखा, हमारी संस्कृति के कारण हमारी उपासना पद्धति है। इसी तरह चले जाओ, जितने भी सी साइड में लोग हैं सब मछली खाते, मांस खाते, वो भी शिवा उपासना करते हैं, काली की उपासना करते हैं। कलकत्ता आदि में जाओ, लेकिन गंगा सिंधु के तट पर, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, कुछ और बंगाल का हिस्सा, ये सब आते हैं, ये शाकाहारी लोग हैं, इसलिए वहाँ विष्णु उपासना है। पहनावा भी हमारा भौगोलिक स्थिति के कारण है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब के हिस्से में साड़ी नहीं पहनते। सर्दी में साड़ी पहनने से तो जलेबी बन जाएगी, इसलिए सूट पहनते। हमारा खान पान, राजस्थान में लोग गेहूं नहीं खाते। ये एक वहां का खान पान की वृत्ति। क्यों? तेठीस नाम का समुद्र था वहां किसी समय, इसलिए रेगिस्तान अधिक होने के कारण से वहां चावल उत्पन्न नहीं होते हैं, इसलिए वो सूखा अनाज खाते। अभी धीरे धीरे हो रहा है। यानी हमारी खान पान सबकी जड़ ही भौगोलिक स्थिति है। भारत महान देश है, भूमध्य रेखा के ऊपर उत्तर की ओर भारत स्थित है। यहाँ का जलवायु क्षेत्र पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, इसलिए यहाँ उपस्वी उपासना करने वाले ऋषि मुनि हुए। हम सब के गोत्र ऋषि मुनियों के नाम से हैं। किसी का भारद्वाज, किसी का गौतम, किसी का सांडिल्य, किसी का अत्रि, किसी का कश्यप है। तो वो डीएनए में शामिल है। हमारे यहाँ त्याग और आत्मज्ञान का मंथन महत्वपूर्ण है। मैं पूरे विश्व में घूमता हूँ, वहाँ सोशल लाइफ नहीं है। 4-5 घंटे काम करते हैं लोग, $15 10 पाउंड घंटे का मिलता है। वो लेकर क्या करते हैं? मांस मछली का सेवन करते हैं, कैबरे डांस में जाते हैं,
विषय विकार करते हैं, वो इसको एंजॉय, वहाँ की संस्कृति जैसी है, वो धीरे धीरे भारत में आ रही है। आप जड़ को पकड़िए, हमारी संस्कृति खुद संपन्न है। सद्गुण वाला दुर्गुणी का मित्र बनकर उसके दोष क्यों अपना रहा है? वहां सोशल लाइफ भी नहीं है। इसलिए यहां मोक्ष के लिए आदमी प्रयत्नशील रहता है। वाह वाह। मन ही आए काल कराला, जीव न चाहे करे बयाला। देखो साहब कह रहे हैं ना यहाँ वशिष्ठ जी के, तू कर्म की तरह से है, तुझमें चिंताएं उठती हैं, इसी से उसे तू देह को ठहरने नहीं देता। यह मन शरीर के शुभ गुणों को नष्ट कर दे, भोग विषय में आसक्त रहता है। यह मन अज्ञान में विचरण करना चाहता है। नीम कीट जस नीम प्यारा, विष को अमृत कहत गवारा। नीम के कीड़े को नीम ही प्रिय है, उससे मिठाई नहीं प्रिय। इस तरह मन बहुत बेकार चीज है। तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन, इससे सावधान रहो। जब अज्ञान अंधकार नष्ट हो जाता है तब मन का अभाव हो जाता है, मन होता ही नहीं है। जब जीव के हृदय में मोह आदि विकार नष्ट हो जाते हैं तब वह आकाश की तरह निर्मल हो जाता है और मन नष्ट हो जाता है, तभी जीव को शांति मिलती है। तेरे ही द्वारा जीव को चिंता प्राप्त होती है। जिस जीव का चित्त नष्ट हो जाता है उसे मान आनंद प्राप्त होता है। इसी चित्त से तो है मेरी माँ, मेरी बहन है, मेरा घर है, वो दुखी है, वो सुखी है। साहब ने एक जगह कहा, जब कोई मर जाता है आदमी वहां जाकर अफसोस जताता है, रोता है। अरे बोला तू अपनी शुद्ध कर, वो तो मर गया, तू भी जाने वाला है। जगत चबे ना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। वाह। जब ये मन नष्ट हो जाता है तभी जीव को शांति मिलती है। मन के 4 रूप हैं, हमेशा बोल रहा हूं, मन बुद्धि चित्त अहंकार। जब ये संकल्प करता है इसको मन कहते हैं, जब ये याद करता है इसको चित्त, जब निश्चय करता है बुद्धि, जब अहंकार करता है ऐसी क्रिया कहते हैं। कहत कबीर सुनो भाई साधो, जगत बना है मन से। इसका निरोध किया, वह मन की तरंग मार दे, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले तो हो गया भजन। मन पर जो असवार है ऐसा बिरला कोई। जिस जीव का चित्त नष्ट हो जाता है उसे महान आनंद प्राप्त होता है, उसे शांति प्राप्त होती है। जब अज्ञानता नष्ट हो जाती है, जब जीव को प्रसन्नता, गंभीरता, समता, प्रकाश प्राप्त होते हैं। हे मन, यह स्थावर तथा जंगम जगत ब्रह्म रूप, वहम रूप है। इसलिए तुम आत्मा को प्राप्त करो। जो जीव आशा को त्याग कर आत्मपद को प्राप्त होते हैं उसे सत्कर्म में संलग्न होने में जन्म मरण से छूट जाते हैं। मन तू सबका भक्षण करने वाला, देखा, मन ही आए काल कराला, जीव न चाहे करत बेहाला। इसलिए हे मनुष्य, तुम मन की ओर न जाकर आत्मा की ओर जाओगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। यदि तू अपनी वृद्धि करेगा तो तुझे महान दुख प्राप्त होंगे। तेरा जीना ही मृत्यु के समान है। अगर तू आत्मपद की ओर जाएगा तो तुझे परम पद की प्राप्ति होगी। अगर तू ऐसा न करके करेगा तो तू तुझे महान दुख प्राप्त होंगे। आत्मपद का त्याग करने से वह महामूर्ख है। तेरा आत्मपद से भिन्न रहना व्यर्थ है। विचार करने पर तू मन नष्ट हो जाता है। मन मैं भी हूं, ये मन है। इसको कहा खुद ही को मिटा। खुद ही को दूर कर दिल से। ये मैं हूं, यही तो बहुत बड़ा झंझट। तू मैनू मार मुकाम बन जा। हे राम, तुम्हारा आत्मानंद से भिन्न रहना मूर्खता है। विचार करने से मन नष्ट हो जाता है। मन
ज्ञान से तेरा चित्त भाव नष्ट हो गया है। अब मैं वासनाओं से जो दुख मिलता था उससे दूर हो गया, इसलिए अब तू आत्मरूप है। मैंने शास्त्रों के माध्यम से मालूम किया है कि तू भूत भविष्य वर्तमान में कहीं भी नहीं है। अब मैं विचार करके अपने आप में स्थित हुआ हूँ। अब मैं नित्य शुद्ध चिदानंद परब्रह्म रूप हूँ। जो पहले चित्त था वह परम पद को प्राप्त हो गया। अब मैं अपनी आप में स्थित आत्मरूप हूँ। अब यहाँ कह रहे हैं पलट वजूद ने अजब विश्राम में हो मौजूद तो समझ आए। हे राघव, इस प्रकार विचार करके वीतव मुनि ने विंध्याचल पर्वत की कंदराओं में समाधि लगाई। आकाश के समान निर्मल होकर इंद्रियों की वृत्ति को शांत करके पत्थर की मूर्ति के समान स्थित हो गया। उसको बड़ी बड़ी बाधाएं तक भी न जागृत कर सकी। वह 300 वर्ष तक समाधि में स्थित रहा। जब वह समाधि से उठा तो उसने अपने को कैलाश पर्वत पर कदम के नीचे स्थित पाया। हे गुरुदेव, वीतस मुनि को देश काल और मानाधिक प्रतिभा किस प्रकार अन्यत और अन्यम प्रतीत हुई सो कहो। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, यह मन भ्रमांक है। जो जीव मन में जैसा विचारते हैं वैसा ही उसे प्रतीत होता है। आप विचार करो ना, जब आप दुख का संकल्प करेंगे दुखी हो जाएंगे, खुशी की बात याद करते सुखी। बस ये एक संकल्प है, मन की तरंग मार दे, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले तो हो गया भजन। कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊंगा। अब आरती का समय। ध्यान दें, ये प्रोग्राम मैं YouTube में भी डालता हूँ। इसको एक बार नहीं कई बार देखना, तब समझ में आएगा। अक्सर मैं कहता हूँ कि मेरी पुस्तकें कई बार पढ़ना, तब समझ में आएगी साहिब।